We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुश्मन के हमलों को 4 लेयर के सुरक्षा कवच से नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के आयरन डोम कहे जाने वाले आकाश 3 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन्स पर 100% सटीक वार किए और पाकिस्तान की गिराने के लिए S-400 को भी एक्टिवेट किया गया। रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने पूरी ताकत से हमला किया। पाकिस्तान के हर हथियार मिट्टी में मिल गए। भारत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सका। भारत के महाबली हथियारों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान का दम उखड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अटैक और डिफेंस में ऐसी ताकत दिखाई कि आतंकिस्तान संभल नहीं पाया। हिंदुस्तान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइलें सब बर्बाद हो गई। भारत ने एयर डिफेंस और एयर अटैक का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया कि पाकिस्तान अब तक दहशत में है और चीन, तुर्की भी भारत की ताकत देख बहुत चक्के हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई। और पाकिस्तान ने हमले की हिमाकत की तो भारत के चक्रव्यूह ने पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। पीआईबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को 4 लेयर वाले चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि 600 से ज्यादा ड्रोन चलाने के बावजूद पाकिस्तान भारत का बाल भी बाका नहीं कर सका। भारत के 4 लेयर वाले सुरक्षा चक्र में पहली लेयर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम आकाश तीर की थी। दूसरी लेयर में शोल्डर फायर्ड हथियार इग्ला ने अहम भूमिका निभाई। तीसरे चरण में भारत के लेगेसी एयर डिफेंस वेपन्स पिचोरा और L-80 ने हमले को नाकाम किया और चौथी लेयर में भारत के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की मौत से घबराए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। तुर्की से मिले ड्रोन और चीन से मिली मिसाइलों से भारत पर हमले की, लेकिन उसकी हर चाल फेल हो गई। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन चलाए वो भारत की पहली लाइन ऑफ डिफेंस भारत के स्वदेशी आयरन डोम के सामने नहीं टिके।
भारत का आकाश तीर ही वो हथियार है जिसने दुश्मन देश के ड्रोन्स को भारत में हमला करने से पहले ही तबाह कर दिया। भारत का आकाश तीर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को तबाह कर देता है। दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। इसका वजन सिर्फ 20.5 किलोग्राम है और इसमें 2 किलो पेलोड लगा होता है। आकाश तीर ही वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसने 100% उपयोगिता साबित की और पाकिस्तान के ड्रोन्स जिसका मुकाबला नहीं कर पाए। एयर डिफेंस सिस्टम वो होता है जो हवाई प्रोजेक्टाइल, ड्रोन एक टाइप का हवाई प्रोजेक्टाइल है जो कि दुश्मन आपकी तरफ फेंकता है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेयर्स के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है। सबसे पहले होते हैं रेडार्स जो कि दूर से पिकअप करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, किधर जाने का उसका चांसेस है, वो आपको पूरा एक एल्गोरिथम से गाइड करके बताते हैं। उसके बाद होते हैं लॉन्ग रेंज जो कि मिसाइल्स, आकाश टाइप की मिसाइल्स हैं या और सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, पर ये बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये ड्रोन्स के खिलाफ यूज़ नहीं की जाती है। नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ या बैलिस्टिक मिसाइल जो आती हैं उनके खिलाफ यूज़ की जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर ने पाकिस्तान के ड्रोन्स का शिकार किया। जैसे बाज हवा में ही अपने शिकार को लपक लेता है, वैसे ही आकाश तीर ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। आकाश तीर एक चलता फिरता फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने दुनिया की महाशक्तियों को भी हैरत में डाल दिया। आकाश तीर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और एआई के जरिए टारगेट की पहचान करता है। इसमें इनपुट के लिए सेंसर और रडार सिस्टम लगाया गया है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ कारगर है। आकाश तीर की रेंज 6 किलोमीटर है और यह 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकता है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 15 मिनट में ही डिप्लॉय किया जा सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन को देखते ही ये खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसे कमांड एंड कंट्रोल और ऑटोमेटेड दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने भेजे थे इस बार 300 से 400 ड्रोन भेजे, यानी एक सॉम के अंदर 20 से 25 ड्रोन होंगे जो कि आ रहे होंगे, तो वो उसमें से कुछ निकल गए। तो अब ये जब नज़दीक आते हैं तो शोल्डर फायर वेपन्स होते हैं। शोल्डर फायर वेपन्स क्या हो गए, जैसे कि जो हाई रैपिड रेट के पर फायर करते हैं, जैसे कि LMG हो गई, MMG हो गई, हैवी मशीन गन हो गई जिसको HMG कहते हैं, जिसकी बड़ी बुलेट होती है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है और वो तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक की मार करती है। आकाश तीर ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को 100% सटीकता से ट्रैक किया। इसके बाद इंटीग्रेटेड सिस्टम से आकाश तीर ने एयर डिफेंस यूनिट को अलर्ट किया और फिर एयर डिफेंस गन और मिसाइल्स की मदद से आकाश तीर ने दुश्मन को तबाह कर दिया। आकाश तीर ने आसमान से आ रहे हर खतरे को तबाह करने की गारंटी दी। भारत की सुरक्षा में ढाल बनकर खड़ा रहा। आकाश तीर में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसे खुद सोचने और एक्शन लेने के काबिल बनाता है। आकाश तीर ही वो हथियार है जिसकी वजह से भारत की 4 लेयर सुरक्षा दुश्मन के लिए अभेद्य बनी हुई है। आकाश तीर अपने सर्विलांस रडार से दुश्मन की पहचान करता है। आकाश तीर से बच जाने वाले खतरों के लिए एंटी डिफेंस ग्रिड को मैसेज भेजता है, जिसके बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम हमला करता है। दूसरी लेयर में आकाश तीर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फिर तीसरी लेयर में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके बाद चौथी लेयर में आकाश तीर काउंटर ड्रोन एयर डिफेंस को एक्टिवेट करता है। यानी आकाश तीर न सिर्फ दुश्मन को खत्म करता है
बल्कि दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे दुश्मन बच नहीं सकता। रियल टाइम डेटा के जरिए आकाश तीर का एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही रिप्रोग्राम हो जाता है, जो मूविंग टारगेट को भी तबाह करने की गारंटी देता है। आकाश तीर ही वो फ्रंट लाइन वॉरियर है जो पाकिस्तान का काल बना और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।